हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है कि हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर, जो है कि 25 प्रश्न करंट अफेयर का एक सेट देखेंगे। ठीक है, और आज के सेट में हम लोग देखते हैं कि 25 में से कितना स्कोर हम लोग कर पाते हैं, और साथ ही साथ अगर हमें नहीं पता होगा तो हम इस नए करंट अफेयर को इस वीडियो के माध्यम से सीख भी पाएंगे। तो बिना देर किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, और शुरुआत मैं कर रहा हूँ पहले प्रश्न से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन को आप खुद पढ़िएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो समय क्या होगा, ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए आप ऑप्शन पढ़िए और बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ कि 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ, जिस पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल भी ठीक बात है। ठीक है, फिर दूसरा है कि इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और विल्ट हंगर फील्ड द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। तो ये भी अपने आप में सही है। उसके अलावा है कि बेलारूस, बोस्निया और हेर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 के में शीर्ष 5 देश थे। तो ये सही है भाई कि ये पाँचों देश जो है कि टॉप 5 में आएंगे। ठीक है, और भारत का इसमें स्थान 107वां था। तो इस प्रकार से ये इसके सभी क्या है, ऑप्शन सही है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हरा करके जीता है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो ये लगभग सभी को पता होगा कि भारत जो है कि श्रीलंका को हरा करके, ठीक है, एशिया कप 2022 को जीत लिया है। आगे बढ़ें कि 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार किया गया। तो ये कहाँ किया गया भाई? तो नई दिल्ली होगा कि ग्रेटर नोएडा की, अहमदाबाद की, चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा आपका कि नई दिल्ली में जो है कि इसका आयोजन किया गया था। किसका? ABD है ना, कि वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो इसका उद्घाटन किया गया था आपका, ये पूछा गया प्रश्न है परीक्षा में। ये आपका उद्घाटन हुआ था कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ें। अगला है कि 10 से 12 अक्टूबर 2022 प्रश्न संख्या 5 है कि 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 SMD11 का आयोजन कहाँ किया गया? SMD11 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून, शिमला, श्रीनगर और लेह में से कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आपको किया गया था लेह में। ठीक है, लेह में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, लुप्तप्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस, स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो है तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। और इसका सही आंसर हो गया कि पतला लोरिस के लिए जो है कि एक लुप्तप्राय प्रजाति है, और इसके लिए पहला अभयारण्य जो खोला गया ये आपका तमिलनाडु में खोला गया है। तमिलनाडु इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 7वां प्रश्न है कि पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया? क्या चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 1, की आदित्य L1, चांग-ई 5, इनमें से कौन सा था? तो 7वां प्रश्न जो है इसका सही आंसर आपका क्या है? ये चंद्रयान 2 है ना। तो चंद्रयान 2 जो था, चंद्रयान 2 में पहली बार सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया था, और इसमें एक ऑर्बिटर लगा हुआ था जिसका नाम क्या था? एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। नाम को ध्यान रखिएगा, एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में कौन सा कथन सही है? पर ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। पहली बार 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, है ना, वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और इसके अलावा 7 बार सांसद रह चुके थे। वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 98 तक थे। उन्हें 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुस्तक में सम्मानित किया गया था। तो ये सभी के सभी आपके आंसर ऑप्शन है। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर हो जाए सभी के सभी, यानी कि वे 3 बार के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, 7 बार सांसद रह चुके थे, रक्षा मंत्री भी रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया जा चुका था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुलायम सिंह यादव से संबंधित प्रश्न। चलिए अगला है कि वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए कि रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल 2022 से सम्मानित किया गया। मतलब पूरे ऑप्शन को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। अगले ऑप्शन को देखिए कि अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए। तो यहाँ से जो आपको ऑप्शन जो दिख रहे हैं, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए एक साथ, पूरे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो क्या आप इसके क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा देखने के बाद? तो इसके सभी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी ठीक है। पहला भी ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10, आईएनएस अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला है कि आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। क्या ये ठीक है? या फिर ये ठीक है कि इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया था। तो इसके दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 15 फुट ऊंची मतलब बिहार के सारण जिले में के सिताब दियारा में किया गया था। तो सिताब दियारा के कौन रहने वाले थे भाई? अपने ये जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो इनकी मूर्ति का अनावरण अमित शाह के द्वारा किया गया था। और लंबाई कितनी है? 15 फुट। बीपीएससी वाले लोग विशेष करके ध्यान देंगे इसका। नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया? महाकाल कहाँ है भाई? महाकाल को तो आप लोग सब जानते ही हैं कि कहाँ रहते हैं, उज्जैन। ठीक है, महाकालेश्वर। तो यहाँ पर उनकी पहले जो है कि महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 13, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला, ठीक है, नाम याद रखिएगा, इस वेधशाला का नाम क्या है? तो ASO क्वाम्फू 1 को लॉन्च किया गया था। नाम से क्लियर हो गया ना, क्वाम्फू। बताइए क्या हो सकता है? सी, चीन। आगे, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 और सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर? क्या पुंसरी होगा, मोढेरा, मांगर ये महाराष्ट्र में, और भुज गुजरात? कौन सा होगा? 14 का ही होगा, मोढेरा गांव गुजरात। ठीक है, मोढेरा गांव गुजरात। ठीक है, जो लोग डेली करंट अफेयर देख रहे होंगे उनको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। आगे 15, टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। कथन क्या है? तो कथन है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK 104 देशों में के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर रहा। क्या ये ठीक है? 15 का। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक ही है कि जो कि विश्वविद्यालयों में सबसे टॉप स्थान किसका है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है 104 देशों में। उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वश्रेष्ठ रैंक वाला संस्थान है। तो भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंक किसका है? तो बेंगलुरु का। तो 1 और 2 दोनों कौन सा? सी हो गया ना। सी जो है कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15 का। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पल की शुरुआत की है? टेलीमानस पल की शुरुआत किसने किया है? तो ये शुरू किया है आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा टेलीमानस पहल की शुरुआत की गई है। किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना स्काई शुरू की है? सौर कृषि आजीविका योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत आपके सौर कृषि, सबसे ज़्यादा सौर की ज़रूरत कहाँ है भाई? तो राजस्थान। वैसे ज़रूरत सभी जगहों पर है पर राजस्थान इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए। भारत ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे पर जांच करेगी? तो वो कौन सी संस्था है, समिति है जो इसकी जांच करने वाली है? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और इस प्रश्न का सही आंसर है कि डी ऑप्शन होगा, पूर्व CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन। कौन है? KG बालकृष्णन। आगे
स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022, ठीक है, के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इंदौर को लगातार छठे वर्ष सूची हो गया ये, ठीक है, कि प्रथम स्वच्छ शहर की सूची में रखा गया है, या फिर आपका जो है कि हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले में सर्वश्रेष्ठ है, ये भी ठीक है। 100 से अधिक शहर के स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य में उभरा, ये बिल्कुल ठीक है। 100 से कम शहरी राज्यों के निकायों में सिक्किम को सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं मिला है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1, 2 और 3, ठीक है। 19 का 1, 2, 3 किस साल ऑप्शन में ए में है, तो ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022, महिला बास्केटबॉल 2022 तो किसने जीता? तो 20 का जो सही ऑप्शन है ए, यूएसए ने जो है कि महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 को जीत लिया है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशन आइकन घोषित किया है? नेशन आइकन, ठीक है, तो इसको घोषित किया गया पंकज त्रिपाठी। मिर्ज़ापुर तो देखे होंगे ना आप लोग, तो पंकज त्रिपाठी जो है मुन्ना भैया को, सॉरी उनके पिताजी है ना मुन्ना पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया। आगे बढ़ते हैं कि आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया था। उस कार्यक्रम का क्या नाम है ये आपको बताने होंगे। तो इस कार्यक्रम का नाम था मतदाता जंक्शन। क्या नाम था? मतदाता जंक्शन जो है कि आकाशवाणी की ओर से एक सहयोग मतदाता जागरूकता के रूप में एक साप्ताहिक कार्यक्रम था और इसका नाम था मतदाता जंक्शन। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस है ना, जिसको CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, उसको क्या बोलिएगा? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बल्सा के साथ साथ खाली स्थान में भरना है कि 5200 करोड़ से अधिक कई नई परियोजनाओं की उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। तो ये चीज़ कहाँ पर किए थे मोदी जी, ये आपको बताने होंगे। तो ये किए थे आपके अपने ही गृह राज्य में किए थे। कहाँ पे? भावनगर गुजरात। कहाँ पे किए थे भाई? तो भावनगर गुजरात में जो कि मोदी जी ने CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ 5200 करोड़ से अधिक की कई सारी परियोजनाओं की शुरू किए थे। आगे बढ़ते हैं कि भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिक का पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? CBI द्वारा ऑपरेशन सुरक्षा है या फिर ऑपरेशन तेजस की, ऑपरेशन गरुड़ की, ऑपरेशन सतर्क? तो ऑपरेशन गरुड़ जो है कि CBI द्वारा इसको ड्रग्स माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ेंगे कि SpaceX टेस्ला है ना, एलन मस्क जिसके मालिक हैं, के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें खाली स्थान अंतरिक्ष पहुंचने वाले अमेरिकी मुल्क की पहली महिला बन गई। तो वो कौन सी महिला जीती? कि जो पहली महिला बन गई है अंतरिक्ष में पहुंचने वाली, और उसका जो नाम है वो है निकोल ओनापुमान। निकोल ओनापुमान जो है कि SpaceX के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से जाने वाली एक महिला है, और ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाली अमेरिकी मुल्क की पहली महिला बन गई है निकोल ओनापुमान। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 25 प्रश्नों की एक सीरीज़ को देख लिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए। थैंक यू।